राधे राधे। जब ब्रह्मादेव और देवर्षि नारद ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, ये तो हम सभी जानते हैं कि देवर्षि नारद परमपिता ब्रह्मा के ही मानस पुत्र हैं। हम ये भी जानते हैं देवर्षि नारद भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त हैं। इनके जन्म के विषय में आपने कई कथाएं सुनी होगी, किंतु पुराणों में एक कथा ऐसी आती है कि इन्होंने अपने पिता भगवान ब्रह्मा और ब्रह्मा जी ने इन्हें परस्पर श्राप दे दिया था। जब परमपिता ब्रह्मा ने प्रथम 14 लोकों की रचना की, तब भी उनके मन को संतोष न मिला। तब उन्होंने श्री हरि की पुनः तपस्या की और नारायण ने उन्हें मैथुनी सृष्टि रचना का सुझाव दिया। तब ब्रह्मा जी की इच्छा से 4 बालकों का जन्म हुआ, जो थे सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार। उन चारों ने जन्म लेते ही अपने पिता को प्रणाम किया और उनसे उनकी इच्छा पूछी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें मैथुनी सृष्टि कर जीवन का विस्तार करने को कहा। तब उन चारों ने उन्हें विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और श्री हरि की तपस्या करने वन को चले गए। तब ब्रह्मा जी ने पुनः अपने अन्य मानस पुत्रों को प्रकट किया। उनमें से एक थे देवर्षि नारद। वे भी सनत कुमारों के भांति ही जन्म से नारायण के भक्त थे। ब्रह्मा जी ने उनसे भी मैथुनी सृष्टि में योगदान देने को कहा। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे पिताश्री, आपकी रचित सृष्टि पहले से ही भक्ति का प्रादुर्भाव स्वयं आपसे ही हुआ है। मैं भी आपका ही अंश हूँ और इसीलिए भक्ति के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं सूझता। इसी कारण आपकी आज्ञा पालन करने में मैं असमर्थ हूँ। आप स्वयं भी तो सर्वसमर्थ हैं, तो आप ही सृष्टि का विस्तार क्यों नहीं करते? आप भी तो तब ही कर रहे हैं, फिर मुझे तब करने से क्यों रोक रहे हैं? ब्रह्मा जी ने नारद के इस प्रकार अपनी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए देख तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवर्षि नारद से कहा, हे पुत्र, तुम स्वयं मुझसे ही प्रकट हुए हो और तुम्हें प्रकट करने में मेरा उद्देश्य भी सृष्टि का विस्तार करना ही है। भक्ति की महानता निस्संदेह ही सबसे ऊपर है, किंतु फिर भी जिस प्रयोजन से तुम इस जगत में आए हो उसे पूरा करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरे कोप के भाजन बनोगे। अपने पिता को क्रोध में देखकर नारद जी का मन भी भक्ति से विचलित नहीं हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी को आज्ञा मानने से मना कर दिया। तब ब्रह्मादेव ने क्रोधित होते हुए कहा, मेरे बार बार समझाने पर भी तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं हुई, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस ज्ञान के अहम में तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, उसी ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम अनेक योनियों में जन्म लेकर विभिन्न प्रकार के भोग विलास में लिप्त रहोगे। तुम्हें जिस तप की आकांक्षा है, उस तप का फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तब देवर्षि नारद को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, पुत्र यदि कुमार्गी हो तो पिता द्वारा उसे श्राप देना और त्याग देना समझ में आता है, किंतु अपने सचरित्र पुत्र को श्राप देना उचित नहीं है। किंतु मैं आपके श्राप को सम्मानपूर्ण ग्रहण करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये वरदान दे कि जिस योनि में जन्म लूँ, मेरे मन में सदैव नारायण की भक्ति ही रहे। यह सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध तत्काल शांत हो गया। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो। इस जगत में नारायण की भक्ति के अतिरिक्त कोई और उत्तम कार्य नहीं है। तुमने मेरे श्राप के बाद भी श्री हरि की भक्ति मांगी है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि प्रत्येक योनि में तुम श्री हरि के अनन्य भक्त बने रहोगे और अंततः वैष्णव सत्संग के कारण तुम पुनः मेरे पास वापस लौट आओगे और उस समय मैं तुम्हें पुनः ज्ञान से परिपूर्ण कर दूंगा। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धन्यवाद तो दिया, किंतु फिर भी उनके मन से वो बात गई नहीं। उनके पिता ने उन्हें कारण ही श्राप दे दिया है। इसी कारण उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिताश्री, आपने मुझे अकारण ही श्राप दे दिया है। आपने अपने पुत्रों में ही भेद किया है। मेरे अग्रज सनत कुमार को आपने वन में जाकर तप करने की आज्ञा दे दी, किंतु मेरी भी वैसी इच्छा होने पर आपने मुझे अकारण ही श्राप दिया।
इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि 3 कल्पों तक आप पृथ्वी पर अपूज्य बने रहेंगे। 3 कल्पों के पश्चात ही पृथ्वी पर आपकी पूजा पुनः आरंभ होगी। इस प्रकार पिता और पुत्र को एक दूसरे का श्राप भोगना पड़ा। नारद ने अनेक अधम योनियों में जन्म लिया और अंततः ब्रह्मा जी के वरदान के कारण पुनः उनके पुत्र के रूप में जन्मे और संसार के सभी ज्ञान को प्राप्त किया। ब्रह्मादेव को भी पृथ्वी पर न पूजे जाने का श्राप भोगना पड़ा और यही कारण है कि आज भी उनकी पूजा बहुत ही कम की जाती है। राधे राधे। जय श्री राधे।